Like, comment, and subscribe. और कुछ लोग बदतमीजी पे आ जाए और अपने इज्जत को तार तार करे तो हम उसको क्या कह सकते हैं। विश्वास, एक विश्वास होती है और एक रिश्ता का इज्जत होती है, और वो अपना रिश्ता को भी भूल जाए तो इससे बड़ी शर्मसार क्या हो सकती है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दरअसल दोस्तों, आज की जो स्टोरी है सच्ची घटना पे आधारित स्टोरी है। यह एक गांव की स्टोरी है। दो भाई होता है, एक भाई और दूसरा भाई जो होता है एक नॉर्मल काम करता है, खेती बाड़ी करता है, अपने बापू के साथ हाथ बटाता है और वहीं पे वो भी मैकेनिक का काम करता है। लेकिन जो दूसरा भाई होता है फैमिली को अपने साथ रखता है, लेकिन ये जो दूसरा भाई होता है ये अपनी घरवाली को घर पे रखता है और इसका कोई नौकरी नहीं होती है। ये घर पे ही खेती बाड़ी में लगा रहता है, मैकेनिक है तो कहीं इसका काज जहाँ काम मिले वहाँ काम करने जाता है। दाल रोटी चलती रहती, सब कुछ ठीक रहता है। इस दरमियान ही जो जिस होती है उसके वाइफ को डिलीवरी होने वाली होती है, तो अपने मम्मी को बोलता है कि कुछ दिनों के लिए आप मेरे पास आ जाओ। तो माँ है तो माँ को सबको देखना है, बड़ी बहू को भी छोटे बहू को भी। तो पहले तो माँ मना करती है, लेकिन उसको रिक्वेस्ट करने के बाद वो उसके पास चली जाती है, छोटी बहू के पास चली जाती है। तो यहाँ बचता है कौन? बड़ा वाला बेटा, बहू और ससुर। चलते रहता है। इसी दरमियान बड़े वाले की कहीं एक अच्छा सा साइड मिल जाता है उसके काम का, तो वो भी अपना काम के लिए घर से निकल जाता है, क्योंकि उसकी भी पूरी खर्चा पूर्ति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि दो बच्चे थे, बीवी थी और खेती बाड़ी में पिताजी के साथ साथ हाथ बटाता था। जब उतनी इससे इनकम नहीं होती थी जिससे और अपनी शौक मौज पूरा कर सके, इसलिए वो घर से बाहर निकल जाता है कुछ काम करने के लिए। और पिता को इतना मानता है, पिता है तो इसलिए मानने वाली बात ही है। ये घर में पिता है और उसकी वाइफ है, बोले तो बहू। ससुर और बहू दोनों घर पे होते हैं और वो चला जाता है काम पे। उसको एक हफ्ते के लिए काम मिल जाता है कहीं बाहर, वहाँ काम पे चला जाता है। घरवाली को समझा के जाता है कि पापा को टाइम पर खाना बना के दे देना और जो कहे काम कर देना। एक दिन दो दिन ठीक रहता है। तीसरा दिन जब बहू अपने सारा काम निपटा के घर का अपने घर में सोने के लिए जाती है, अपने कमरे में सोने के लिए जाती है, तो उसको कुछ डाउटफुल होता है, क्योंकि उसको 2-3 दिन पहले भी डाउटफुल होता है। जैसे जिस दिन उसके हस्बैंड घर से निकलता है उसी दिन शाम को उसको डाउट होता है जो उसका कोई पीछा कर रहा है। लेकिन बात को इग्नोर करती है, बोलती है घर में मैं हूँ और पापा हैं, तीसरा कोई है नहीं, कौन हो सकता है। तो अपना जाके सो जाती है। लेकिन 3 दिन बाद ही जैसे वो रात को सारा घर का काम निपटा के सोने के लिए जाती है, वैसे ससुर खिड़की के पास आता है और खिड़की से झांक के उसको अपनी भाषा में बोलता है, कुछ बोलता है जो वो समझ नहीं पाती। लेकिन वो देखती है रात को 2:30 बजे ससुर उसके कमरे से बाहर खिड़की के पास क्या कर रहा है। वो भी देख के डर जाती है और अचंभा हो जाती है, ससुर वहाँ कैसे। फिर वो बाहर से खूब चिल्लाता है, आवाज़ लगाता है, चलो गेट खोलो, गेट खोलो, मुझे दिक्कत हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। वो समझ नहीं पाती गेट खोले क्या करे क्या नहीं, उसका दिमाग काम नहीं करता है, क्या करे क्या नहीं करे। वो कुछ सेकंडों के लिए बेचैन सी हो जाती है
और उसका दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करे क्या नहीं करे। इतने में बाहर बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, जैसे उसको तबीयत खराब हो, क्या है क्या नहीं। फिर वो गेट डरते डरते गेट खोल देती है। तो जैसे घर में घुसता है, बहू से लिपट जाता है ज़बरदस्ती। ये नज़ारा देख के बहू बेचारी बहुत परेशान होती है और ज़ोर से धक्का देती है और वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है। तब उसको जाके ससुर को कुछ समझ नहीं आता है और वो जानबूझ के ढोंग रचता है और वहीं पे बेहोश हो गिर जाता है। वो हल्ला मचाती है, चिल्लाती है, 2-4 बंदे दौड़ के आते हैं। तो ये भी घर की इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं बोलती देखो पापा को क्या हो गया। और चुपचाप सोया हुआ था। डॉक्टर आया, सब कुछ चेक किया, पानी मुंह पे मारा, उसको होश आ गया। डॉक्टर बोला कुछ नहीं है, बस ऐसे ही घबराहट सी होगी। उसी समय अपने घर वाले को फ़ोन करती है। घर वाला बेचारा जहाँ था वहाँ से दौड़ के आता है और सारी बात बताती है। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पिताजी ऐसे हरकत कर सकता है। अब वो क्या करे, उधर बीवी है और उधर पिता है। दोनों तरफ किसकी बात सुनने किसकी नहीं। एक दो बंदे से सलाह लेता है तो कई बंदे सलाह वाले बोलते हैं कि पुलिस में कंप्लेन करो। वो सोचता है अगर पुलिस में कंप्लेन करते हैं तो हम कहीं का नहीं रहेंगे और इज्जत का फलूदा बन जाएगा। और इस चक्कर में इज्जत बचाते हुए वो बेचैन तो बहुत होता है, लेकिन क्या करे, अपनी मम्मी को खबर करता है तो मम्मी गई होती है। मम्मी उल्टा उसी पे दोष देती है, बहू पे। ये तबीयत खराब था, हो गए थे पानी लेने के लिए, बोलने गए थे, वो गलत इल्ज़ाम लगा दिया। बहू जिद पे अड़ जाती, बोलती मैं कहीं भी रह लूँगी, भूखे रह लूँगी, लेकिन इसके साथ यहाँ घर में नहीं रहूँगी। बहुत समझाने के बाद कोशिश करता है कि कहीं बाहर चले जाए घरवाली को लेके, लेकिन वो भी कुछ ऐसे मजबूरी में होता है, इतने पैसे का इंतजाम नहीं होता है जो कहीं वो लेके जा सके। उसे लास्ट में घर में रहना पड़ता है। भाई आता है, उसकी बहू आती, बीवी आती है, सास आती है, सब बैठ के आपस में बात होता है। लास्ट में बहू को ही दोषी ठहरा देती है और बोलता है ये कुछ नहीं हुआ था, उसका बीपी डाउन हो गया था इसलिए वो परेशान था। स्टोरी के बारे में Subscribe to my channel. क्या राय है प्लीज़ कमेंट कीजिए।